नमस्कार, आप देख रहे हो जनपद की पुकार। बिहार में गया में आयोजित सेमिनार में जानकारी देते हुए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रपति डॉक्टर भारती तनेजा ने कहा, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम देखकर ब्यूटी टिप्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिहार के गया में पूर्व क्षेत्र के ब्यूटिशियन लड़कियों एवं महिलाओं को एक दिन के मास्टर सेमिनार में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रपति पुरस्कृत एवं विश्व प्रसिद्ध AIPS ग्रुप की फाउंडर एवं डायरेक्टर डॉक्टर भारती तनेजा गया में उषा राज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में के 929 वेक्टाल में झारखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं बंगाल से ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं एवं लड़कियों को 24 कैरेट गोल्ड लीफ एवं फेशियल कॉपर एवं कोरोना हेयर SPF ग्लैम मेकअप के साथ हेयर स्टाइल एवं पेप्टाइड थ्रेड फेशियल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस संबंध में डॉक्टर भारती तनेजा ने मीडिया को बताया कि फेसबुक आदि के सवाल पर कहा कि सेहत के लिए नुकसान भी हो रहा है। क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को बुलाया जाए। आई थिंक अगर ये खुद बताएंगी तो और भी अच्छा रहेगा। ये बता सकती हैं, ये देखिए बचपन में ये बहुत छोटी थी, आई थिंक शी वॉज जस्ट 10 years। तो जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो बच्चों के ब्लड के अंदर घुस जाता है ये, और इसने बहुत अच्छे से सीखा है। मैंने पहले दिन इसको रिसेप्शन पे बिठाया था, तो रिसेप्शन से लेके असिस्टेंट मैनेजर और पूरे कोर्सेज करके पूरा ये तैयार हुई है। तो अंदर से बिजनेस की हर छोटी बड़ी बात जानती है। क्लाइंट को कैसे बुलाना है, पार्लर कहाँ खोलना चाहिए, क्लाइंट को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके या सैलून को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये इसके ब्लड में सीखते सीखते आया। कोई आज कोर्स करके एकदम नहीं आई, लेकिन लोगों को नहीं आता। तो जब ये पढ़ाती हैं, जो इसने अपने पार्लर्स में, अपने क्लिनिक्स में एक्सपीरियंस किया है, सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, एक्सपीरियंस किया है, तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस जो है उसको हम लोगों को देना चाहते हैं कि शुरू में आप समझ नहीं आती ना कैसे जल्दी बढ़ना है। तो जल्दी अगर बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, कमाई ज़्यादा करना चाहते हैं, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं। तो ये हमेशा उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करती हैं, और इसने बुक्स भी लिखी हैं। आई थिंक यू टेल योरसेल्फ दैट्स मच बेटर। जो यूनिवर्सिटी में एक कोर्स बुक बनी है, तो हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे सिलेबस, पूरे इंडिया में जितने लोगों के सिलेबस हैं हम लोगों ने लिखे हैं, जितने बुक्स हैं हम लोगों ने लिखी हैं। लेकिन अभी सैलून मैनेजमेंट के ऊपर बात तो हम करते हैं, लेकिन लिखते जानते हैं, लेकिन इतना अच्छे से नहीं जानते। तो इसने बुक ही लिख दी यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में वो चल रही है, तो ये वहाँ भी कर रही है। तो आई थिंक अपने बारे में और अच्छा बता सकती हैं। कौन सी बुक है ना, बुक का नाम? जी, एक बुक मैं वहाँ से ला भी देती हूँ आपको। 3 बुक्स लिखी हैं मैंने जो सैलून मैनेजमेंट की है। एक है सैलून मैनेजमेंट की है, सैलून रिटेल मैनेजमेंट की, यानी कि आप सामान कैसे बेच सकते हैं सैलून के काम के साथ साथ, ताकि आपकी सेल्स बेटर हो। और एक अभी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई जा रही है, वो है कैसे आप अपनी सेल के साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी डबल कर सकते हैं। हमारी आदत क्या होती है, हम सेल डबल करने की सोचते हैं, बट अगर आप सेल को ठीक से मैनेज करें तो आप एक्चुअली सेल भी ऊपर सारा है, जिसमें आप क्लाइंट कैसे बुला सकते हैं, क्लाइंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, स्टाफ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इन सब पे पूरा है। बाकी मैंने ओवरऑल 11 किताबें लिखी हैं, जिसमें से ये 3 यूनिवर्सिटीज़ में है। इसी की अभी क्लास लेकर ही आए रही, मैं ऊपर क्लास ही ले रही थी, तो इसी के ऊपर सब चल रहा था कि कैसे कैसे सेल्स बढ़ा। किस यूनिवर्सिटी में चल रही है? सभी यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कोयम्बटूर। मैं अगर मेरे से कुछ पूछना है तो बता दीजिए, मेरे वहाँ से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मैं निकल जाती हूँ। हो गया। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए सेमिनार में? सिर्फ गया क्या कि गया के बाहर के लोग? नहीं, झारखंड, नेपाल से भी आए हैं। एक दिन का सेमिनार जी, एक दिन का सेमिनार एक दिन का ही होता है। वर्कशॉप वो 5 दिन की। कितने संख्या कितनी होगी? महीनों का, सालों का रहता है। तकरीबन 150 लोग बोला है। 150 महिलाएं। 150-200 के आसपास। ये बुक है जो अभी हम ऊपर पढ़ा के आ रहे हैं। इसमें हिंदी में, क्योंकि यहाँ पे हमको पढ़ाना था, तो हिंदी में इस पे पूरा बात करके पूरा पढ़ा के आ रहे हैं, ताकि उनके क्लाइंट जो है, क्लाइंट कैसे क्लाइंट अपने आप आए और अच्छा सेल्स करें। फेसबुक पर मैं निकल जाऊँ? फेसबुक आज एक मिनट खाली बस। फेसबुक आज है, फेसबुक पर
कई तरह की बातें आती हैं कि आप ऐसे सुंदर हो जाइएगा, ऐसे ग्लैमरस दिखिएगा, तो उस पर आपको क्या कहना है कि फेसबुक पर कितना विश्वास करना चाहिए या फेसबुक पर विश्वास नहीं करना चाहिए? बहुत बुरी बात है वैसे कि आजकल फेसबुक पे सब डॉक्टर Instagram हैं। पे क्या है, हर कोई आयरा गहरा न तू खैरा, सब डॉक्टर बन गए हैं। सब डॉक्टर है। पढ़ाई तो किसी ने की नहीं है, बस जरा सा इधर से सुना उधर से सुना और लिख देते हैं। कोई भी कुछ भी अंदर से जानते नहीं है, कुछ भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सुना और दे देते हैं और थोड़ा सा ग्लैमरस होके बोल देते हैं तो और भी ज़्यादा लोग सुन लेते हैं। तो उस वजह से बहुत नुकसान भी बहुत कभी कभी सेहत के नुकसान भी करता है। नुकसान भी हो रहा है, बहुत लोगों को नुकसान भी हो रहा है क्योंकि कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं। देखिए, देखने से आप ये समझ सकते हैं कि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं वो चीज़ पढ़ना चाहती हूँ, पर उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ देख के पढ़ाई नहीं है, वो देखने से हमको लगता है मैं आ गया, देखने से आता नहीं है। देखने से ये पता लगता है कि हाँ, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। अगर मैं मेकअप देख रही हूँ और मुझे सुंदर लग रहा है और मुझे लगता है मेरे हाथ में भी वो हुनर है, तो मतलब वो बेसिक जानकारी देखने से होनी चाहिए मुझे सिर्फ समझ आना चाहिए कि मेरे हाथ में हुनर है। पर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पढ़ाई पूरा कोर्स करें, अच्छी जगह से पढ़ें, सर्टिफिकेट लें। क्योंकि ये जो काम है जो हम सब कर रहे हैं, सारे ब्यूटिशियन कर रहे हैं, हम हाथ लगाकर आपको सुंदर कर रहे हैं, हाथ लगा के कट कर रहे हैं, हाथ लगा के काम कर रहे हैं, स्किन पे काम कर रहे हैं। एक गलती तो ये तो नहीं कह पाएंगे ना सॉरी। अगर मेरा बाल गलत काट दिए तो नहीं कह सकते सॉरी, ओहो सारे बाल गलत कट गए, नहीं हो सकता ना। तो सिर्फ देखने से कि किस एंगल में कट करना, इंस्टा पे वो बड़े मजे आ रहे हैं, उससे समझिए। स्किन मगर अगर करिए, स्किन के ऊपर किसी के काम किया और छोटी सी गलती बिल्कुल स्किन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ें, करते हैं मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, इवन साइकोलॉजिकल हिस्ट्री लेते हैं। क्योंकि जिनकी जितनी भी औरतें होती हैं, अगर हम औरतों की प्रॉब्लम को देखें ज़्यादातर, वैसे तो आदमियों की भी बहुत रहती हैं, लेकिन औरतों की बात करें तो हमारे जब हम इंटरनली हमारे हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे मौके आते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हमारे हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है। और जब भी हमारे हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है तो 100% वो हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देती है। तो स्किन की प्रॉब्लम, स्किन को अगर हम चाहते हैं खूबसूरत करें, प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, अंडर आई डार्क सर्कल्स है उनको सॉल्व करें, पिगमेंटेशन है तो उनको सॉल्व करें, या फिर बालों की ले लें। तो बाल अगर प्रोटीन से बने, हम प्रोटीन नहीं खा रहे तो बाल अच्छे कैसे होंगे, बाल गिरने लग जाएंगे। तो बालों की भी अगर प्रॉब्लम हो, स्किन प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमेशा हमारे इंटरनल प्रॉब्लम के साथ जुड़ी होती है। तो हम लोग जब भी काम शुरू करते हैं, चाहे बालों का शुरू करें चाहे स्किन का शुरू करें, तो सबसे पहले हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पूरी। पहले तो चेक करते हैं अच्छे से, फिर मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिर साइकोलॉजिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए जब हम किसी को ट्रीट कर पाते हैं या किसी के स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, बालों को अच्छा करना चाहते हैं, बालों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम खान पान, मेडिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, स्किन टेस्टिंग, बालों की टेस्टिंग, ये सारा करने के बाद ही काम करते हैं। आज भी हम लोग सिखाने जा रहे हैं 24 कैरेट गोल्ड फेशियल के साथ साथ मैं कॉपर पेप्टाइड फेशियल सिखाने जा रही हूँ और एक सिखाने जा रही हूँ कोरियन हेयर स्पा। तो वो बालों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। उसमें हम लोग बालों को पहले एनालाइज करते हैं कि बालों की प्रॉब्लम है क्या, कितनी प्रॉब्लम है, उसको चेक करके एक खास तरह से बालों को साफ़ करते हैं। एक लिक्विड होता है जिससे पूरा स्किन को, बालों की स्कैल्प को साफ़ करते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम खास तरह के उनके सीरम्स डालते हैं बालों के अंदर, यानी कि स्कैल्प के अंदर। सीरम्स को लगा के मशीन देते हैं, मसाज करते हैं। उसके बाद हम लोग स्पा मसाज देते हैं, फिर हेयर टॉनिक लगा के भेज देते हैं, क्योंकि हमारे हेयर टॉनिक जो है वो बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक है, वो ऑयली नहीं होता, लगा के आप रख सकते हैं। हेयर टॉनिक लगा के बालों को सेट करके भेज देते हैं। तो बालों की प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करना, खान पान को ठीक करना, हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसको चेक करना, ज़रूरत है तो उसको दवाई देना, और फिर उसके बाद बाहर से कैसे ठीक करना है। और फिर मैंने इस प्रोफेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की, जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो तब हमारे यहाँ कोई मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता था। मैं 37 साल पुरानी बात कर रही हूँ। क्रीम से मसाज कर ली या हेयर की हेड मसाज कर ली, वही होता था। लेकिन मैंने मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, क्योंकि मशीन से हम लोग किसी भी चीज़ को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करा सकते हैं। हमारे पास मशीन्स होती हैं, आपने फेस पे, स्कैल्प पे कुछ भी लगाया है, आप चाहते हैं कि वो अंदर चला जाए,
तो अंदर जाने के लिए मशीन्स होती हैं जिनसे हम एब्जॉर्ब करा पाते हैं। स्किन को हम रीजनरेट करना चाहते हैं, सेल्स जो बन नहीं रहे हम चाहते हैं बनना शुरू हो जाए। तो मैंने लेज़र का इंट्रोडक्शन जो इंडिया को दिया, तब लेज़र्स को कोई नहीं जानता था, डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे, डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं जानते थे। तो उस वक्त मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया, मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया, लेज़र को इंट्रोड्यूस किया। हर साल मैं नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो उनको इंट्रोड्यूस करके हम कैसे अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपनी कोई भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उस बारे में काम करते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।